आज हम 8th क्लास के सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का बेसिक करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले जैसे x, y, z ये सभी वेरिएबल कहलाते हैं, जिसको चर कहते हैं, और 5, 6, 7 ये सब कांस्टेंट होता है, ये अचर कहलाता है। अब इसके अंदर हमने ये सीखना है कि ये वैल्यू कैसे निकलती है। जैसे मान लो कि हम ये सिखाते हैं x + 10 = 20 है। अब x + 10 20 है तो हमें x की वैल्यू चाहिए। तो पहले नियम है ये कि अगर कोई x के साथ प्लस की संख्या है तो प्लस की संख्या कुछ है तो दूसरी ओर माइनस हो जाती है, और x एज इट इज लिख देते हैं, जिसमें 20 में से माइनस गया 10 तो 10 बचेगा। ये हमारा x की वैल्यू आ गई, पहला रूल है। अब सेकंड रूल इसमें ये है कि कोई भी x की संख्या में कोई 20 माइनस हो रहा हो या 20, 30, 40 कोई सी भी संख्या माइनस हो रही हो और दूसरी ओर मान लो 40 है, तो इस 40 को माइनस वाली 20 को दूसरी ओर ले जाके प्लस किया जाएगा और x की वैल्यू आएगी 40 + 20 60। ये आंसर इसका x का मान आ गया 60। इसी तरह और आगे हम करेंगे, जैसे कि थर्ड रूल है x के साथ कोई भी संख्या मान लो 2 है, मल्टीप्लाई में है, सामने 40 लिख दो मान लो। अब ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें हमें निकालना है x की वैल्यू। तो मल्टीप्लाई वाली संख्या डिवाइड में जाती है इक्वल के साइड में जाके, तो डिवाइड में चली गई 2 और डिवाइड से एक कट कैंसिल हो गया, ये 20 आंसर आ गया, x की वैल्यू 20 आ गई। इसी तरह हमारा फोर्थ पार्ट है इसका, अगर कोई संख्या डिवाइड में है और सामने मान लो 10 है तो डिवाइड वाली संख्या मल्टीप्लाई में चली जाती है, 5 10 जा 50। और ये हमारे 4 नियम बड़े से बड़े क्वेश्चनों में लगते हैं। अब हम इससे आगे करेंगे। अब हम इससे आगे करेंगे कि मान लो हमारे पास 2x + 10 = 20 एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम प्लस जो x के साथ प्लस है 10 उसको दूसरी ओर माइनस में लेके जाएंगे, क्योंकि प्लस की संख्या माइनस हो जाती है, हमने सीखा है। यहाँ रह जाएगा 2x और 20 में से 10 गया, 10 बचेगा। और फिर पहला रूल लग गया कि प्लस की संख्या माइनस में होती है। अब दूसरा रूल यह है कि मल्टीप्लाई वाली कहाँ जाती है, डिवाइड में, और ये इसके कैंसिल होगा, ये इसका आंसर 5 आ जाएगा। हम इधर भी लिख सकते हैं, इसको नीचे भी लिख सकते हैं, काट के पहले 5 लिखना और फिर नीचे 5 लिख देना। इसी तरह इसका ये मान लो पहला क्वेश्चन हमने करवाया, बेसिक क्वेश्चन है ये, अपने मन से दे रहा हूँ ये क्वेश्चन। अब मान लो तुम्हारे को सेकंड क्वेश्चन करना इसी तरह का, 3x - 10 = 40। मैंने ये सेकंड क्वेश्चन दिया, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, परंतु इसमें प्लस है इसमें माइनस है। अब हमने ये सीखा है, मान लो 50 मान लो इसको। अब हमने सीखा है कि माइनस का जो 10 है दूसरी ओर प्लस हो जाता है, तो प्लस माइनस का प्लस हो गया 10, 3x 50 में 10 जाएगा, 10 प्लस होगा तो 60 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई वाली संख्या डिवाइड में जाती है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 0 लग जाएगा। ऐसे करके हमारा ये क्वेश्चन आ गया। इसी तरह तुम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अब हम
जैसे कि मान लो x के मल्टीप्लाई में 2 है, डिवाइड में 3 है और सामने 8 है। अब हमें क्या करना है कि हमें वैल्यू तो निकालनी है x की। हमें x की वैल्यू निकालनी है, x वाली संख्या को डिवाइड वाली को मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो 8 इंटू 3 इक्वल टू यहाँ रह जाएगा 2x। डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में जाती है और डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में चली गई, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में आती है, मल्टीप्लाई में आती है और ये 2 से 8 कैंसिल होगा, ये 4 आएगा। 4 इंटू 3 आंसर 12 आ गया। फोर्थ नियम बनेगा, अब हम फोर्थ कर रहे हैं क्वेश्चन, 2x प्लस का 6 अपॉन में 3 इक्वल टू 5। ये मैंने एक क्वेश्चन दिया है, अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे। सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये लाइन पूरी है या नहीं है। इसी का मिलता जुलता क्वेश्चन मैं एक और लिख देता हूँ। मान लो 2x माइनस 6 अपॉन में 3 माइनस लगा लो और अपन में 18। अब ये क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है पहले देखो। ये दो क्वेश्चन दिए मैंने, फिफ्थ मान लो इसे। मैंने एक क्वेश्चन लिखा 2x प्लस 6 अपॉन में पूरे के अंदर होल पे डिवाइड है 3 और यहाँ पे डिवाइड वाला पूरा मल्टीप्लाई में जा सकता है। यहाँ पे देखा हमने सिर्फ ये इसी पे डिवाइड में 2x पे नीचे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो नियम ये कहता है अगर लाइन पूरी हो, ये पूरी लाइन पूरे के नीचे हो डिवाइड में 3, तो डिवाइड वाली संख्या मल्टीप्लाई में चली जाती है और 2x प्लस 6 बच जाता है। यहाँ 15 आएगा, 15 में ये प्लस का वही नियम लगेगा फर्स्ट वाला जो हमने ये किया था, फर्स्ट वाला वही रूल यहाँ आएगा कि अब हम करते हैं प्लस का 6 जो है दूसरी ओर माइनस हो जाएगा और ये 2x माइनस हुआ, ये आएगा 9 और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में 2 आएगा और आंसर 9/2 आएगा आंसर। इसी तरह परंतु इसको करेंगे हम, लेकिन ये 3 जो है डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा क्योंकि ये बीच में अलग है, ये लाइन पूरी नहीं है, यहीं तक है। तो ये माइनस का 6 है जो दूसरी ओर प्लस होके दूसरी ओर चला जाएगा, माइनस की संख्या प्लस में जाती है। यहाँ पे 2x अपॉन 3 आएगा। अब 18 प्लस 6 बनता है 24। अब डिवाइड वाली चली जाती है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाली 2x यहीं रह गया। अगले स्टेप में हम इसे गुना ना करके, मल्टीप्लाई ना करके, हम इसको अगले स्टेप में डिवाइड में लेके आएंगे 2 को, ताकि हमें काट सके। 12 आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 12 इंटू 3 36, हमारा x की वैल्यू 36 है। और ये हमारे क्वेश्चन है। अब ये बेसिक हो गया हमारा, अब इसके जरिए हम सारे क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं इसको एडवांस में क्वेश्चन दे दूँगा।